सावन के पवित्र महीने में पूरे महीने हमें घर में पूजा पाठ किस तरीके से करनी चाहिए, सुबह से शाम तक की पूजा का नियम क्या है, वो 2 कार्य कौन से हैं जिसे करने से महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और वो कौन से 5 श्रृंगार हैं जो करके ही हर सुहागन महिलाओं को महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि महादेव बहुत ही ज़्यादा भोले हुए और देवों के देव महादेव को सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में 1 लोटे जल से भी महादेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं महादेव, उतने ही जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में कोई भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि महादेव और माता पार्वती रुष्ट हो जाएं। कहते हैं जिनके ऊपर कालों के काल महादेव प्रसन्न हो गए, उनका कोई काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनको कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता, उनके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिनके ऊपर महादेव क्रोधित हो, उनका फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और इसमें जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसे आप ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, एक महिलाओं को हमेशा ही ये कोशिश करनी चाहिए कि जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ ना हो जिससे कि उनके पति की उन्नति तरक्की रुक जाए, उनके घर परिवार में हमेशा ही कलह। तो सावन के महीने में सबसे पहला कार्य जो करना है वो ये है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है, और उठने के साथ सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे की सफाई करनी है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि 1 लोटा जल आप रात में ही भर के मंदिर में रख दीजिए और सुबह उठने के साथ उस जल का छिड़काव अपने मुख्य दरवाजे पे ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत अच्छा होगा अगर आप उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सावन के महीने में महादेव माता पार्वती स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करते हैं, और जिनके दहलीज पे साफ़ सफाई होती है, जिनकी दहलीज सुबह साफ़ की जाती है, उनके ही घर में महादेव और माता पार्वती प्रवेश करते हैं। तो ये काम आप ज़रूर करें। दूसरा, जब भी महादेव माता पार्वती की पूजा करें तो 16 श्रृंगार में तैयार होकर के ही पूजा करें। जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार में तैयार होकर महादेव की पूजा करती हैं, महादेव स्वयं उनका सौभाग्य और उनके पति की उन्नति तरक्की और उनके घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। तीसरा क्या है, महिलाओं को दोपहर के समय सोना नहीं है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। सावन के पवित्र महीने में दोपहर के समय भूल के भी नहीं सोना चाहिए। चौथा, सावन के पूरे महीने में आप अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि हमारे जो पति हैं वो भी महादेव स्वरूप हैं। इसलिए पति का अपमान ना करें। सावन में पति से अच्छे से मिलजुल के रहें। अगर वो कुछ बोल देते हैं तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। सावन के महीने में पति से ऊंची आवाज़ में बात करने से महादेव रुष्ट हो जाते हैं, तो ये गलती करने से बचें। 5वां क्या है, देखिए शाम के समय में ना, जैसे शाम होने लगता है तो शाम के समय में मुख्य दरवाजे को रोशन कीजिए, और शाम के समय में कहते हैं प्रदोष काल महादेव का समय होता है। तो प्रदोष काल के समय में ना मुख्य दरवाजे पे 1 दीपक आप ज़रूर से ज़रूर जलाएं। कहा जाता है कि प्रदोष काल के समय में जिस घर के मुख्य दरवाजे पे घी का दीपक जलता है, उस घर में कोई अमंगल, कोई गलत शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती है। तो ये आप ज़रूर करें। अब चलिए बात करते हैं कि वो कौन से 5 श्रृंगार है जो सावन के महीने में महिलाओं को करके ही महादेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसे तो मैं हमेशा बताती हूँ कि 16 श्रृंगार में आप महादेव की पूजा करें, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार में तैयार नहीं हो पाते हैं तो ये 5 श्रृंगार तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। पहला, आप बीज मांग करके पूरे मांग सिंदूर भरें, और सिंदूर भरने के बाद ही आप महादेव की पूजा करें। ऐसा कहा जाता है, पहले लोग कहा करते थे कि जिस सुहागन महिला का सिंदूर जितना लंबा होगा, उनके पति की आयु उतनी लंबी होगी और उतने ही तेज़ी से उनके पति तरक्की करेंगे। दूसरा, गले में मंगलसूत्र आप ज़रूर पहने। गले में मंगलसूत्र पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है सावन के महीने में। तीसरा क्या है, महादेव को हरा रंग से बहुत ही जुड़ाव है। महादेव हरा रंग
से बहुत ही जुड़े हुए रहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए सावन के पवित्र महीने में हरा रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब भी आप चूड़ी पहने तो हरा रंग के साथ साथ पीले और लाल रंग की चूड़ियाँ भी मिक्स करके पहने। इससे माता पार्वती भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तीसरा, आप अपने पैरों में पायल और बिछिया ज़रूर से ज़रूर पहने। देखिए, सावन के महीने में जिस घर की महिलाएं अपने पैरों में पायल और बिछिया पहनती है उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि जो पायल होते हैं ना और बिछिया वो चांदी का बना होता है और चांदी का जो चीज़ें होती है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और जिस घर की महिलाओं का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं हो सकती। उस घर में माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होती हैं। और जब आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो आपके पति की उन्नति तरक्की हमेशा ही होते रहती है। अगर किसी कारणवश आपके पति की उन्नति तरक्की रुक गई है ना तो आपके भाग्य से उनकी भी किस्मत चमक जाएगी। तो सावन के महीने में ये आप ज़रूर करें। चौथा, क्या करना है, जब भी आप महादेव जी के मंदिर जाते हैं सोमवार के दिन तो पैरों में पूरे पैर आप महावर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। लेकिन जब महावर लगाते हैं ना तो एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, महावर लगाते हैं फर्श पे और जब वो महावर का दाग लगा रहता है ना तो उसी समय वो पोंछ देते हैं। देखिए, तुरंत पोंछना अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब आप महावर पैरों में लगाते हैं ना तो पैर के नीचे कोई आप न्यूज़पेपर रख लीजिए या फिर कोई भी फटे हुए कपड़े रख लीजिए। तुरंत पोंछना ना अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी बातों का ना हर महिलाओं को, हर माताओं, हर बहनों को ध्यान रखना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में ये श्रृंगार ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो महादेव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और जिनके ऊपर महादेव माता पार्वती प्रसन्न हो गए उनके जीवन में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी माताएं और मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।